राहुल गांधी जी की मैं बात बोल दूं तो वो हमेशा हिंदू के विरोध में रहे हैं। मैं आपसे बार बार इस बात को बोलता जा रहा हूँ, जातियों में बंटना बंद करो, हिंदू भाइयों एक हो जाओ। आप देखो 70% हिंदू हैं, इसका मतलब इसके सांसद भी हिंसक हैं। सबसे पहले खुद को उसको 50 जूते मारने चाहिए राहुल गांधी को। अंट संट बयान कुछ भी बक रहा है। संविधान को हाथ में लेकर, संविधान की शपथ लेकर अगर हिंदुओं को हिंसक बोल रहा है तो मैं ये कहूंगा कि हिंदू हिंसक नहीं है, राहुल गांधी की भाषा हिंसक हो चुकी है। पकड़ पकड़ के आपने हिंदुओं की मजबूरन जबरदस्ती नसबंदी कराई, ये हिंसा था, ये हिंसापन था, इसको कहते हैं हिंसक होना। आज लोकसभा के अंदर बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी जब बोलने के लिए उठे तो कुछ ऐसा कह गए जिससे जो है कहीं ना कहीं 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है हिंदू जो है हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखें? बिल्कुल गलत बयान दिया उन्होंने पहली बात तो। और हिंदू अहिंसक होता तो जो मुस्लिम समाज के लोगों की वो जाती है ना, रैलियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हिंदू अगर अहिंसक होता तो उनपे पत्थरबाजी करता। हिंदू अहिंसक नहीं है इसलिए पत्थरबाजी नहीं करता है। हमारे रामनवमी के जब हमारी राम जी की शोभा यात्रा निकलती तो उस पर पत्थरबाजी क्यों होती है? और राहुल गांधी जी की मैं बात बोल दूं तो वो हमेशा हिंदू के विरोध में रहे हैं। वो हिंदू के विरोध में थे, उनका डीएनए विरोध में है, वो विरोध में है, और उनका पूरे परिवार विरोध में है। वो विरोध में ही रहेंगे, कभी हिंदू के पक्ष में नहीं बोलेंगे। और आपको वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं है। मैं आपको सच बात बता दूं, वो ब्राह्मण ही नहीं है, ठीक है। वो तो तभी पता लग गया था 2017 में गुजरात में जब राहुल गांधी वहां गए थे। सोमनाथ मंदिर विजिटर्स बुक में खुद को गैर हिंदू बताया था राहुल गांधी ने। तो ऐसे बयान, हिंदू विरोधी बयान बार बार राहुल गांधी का, किसे खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? जो उनका खुद का समाज है उसे खुश करने के लिए कह रहे हैं। अब वो किस समाज के हैं वो उनको पता होगा, वो किस समाज के हैं वो उनको पता होगा, हमें नहीं पता। हम नहीं जानते राहुल गांधी को, हम जानते अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को, हम इनको जानते, और अपने प्रभु श्री राम इष्ट भगवान को हम जानते हैं। इनके अलावा हम किसी को नहीं जानते। हम इतना जानते हैं, जय श्री राम। और हम दबेंगे नहीं, हम हिंदू लोग हैं, कट्टर हिंदू हैं। और अपने अपनी आवाज़ों निकालो, मैं आज भी बोल रहा हूँ, हिंदू भाइयों एक हो जाओ। आप धर्म जाति बाद में मत बंद करो बटना। हिंदू अपने नाम के पीछे सिर्फ सनातन लाओ। आप कोनो नाम के बाद सिर्फ हिंदू धर्म बोलो, हिंदू धर्म बोलो, हिंदू धर्म बोलो। मैं आपसे बार बार इस बात को बोलता जा रहा हूँ, जातियों में बंटना बंद करो। नहीं किसी दिन ये तुम्हें उस हिसाब से बंद कर देंगे कि तुम्हारा नाम और निशान नहीं पूछेगा, और तुम्हारी आगे वाली नस्लें भी कहेंगी कि पापा हम कौन से धर्म से हैं। ये बात याद रखना। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक मांग किया है कि राहुल गांधी को अपने इन बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। क्या आप भी चाहते हैं राहुल गांधी मांगनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही ऐसे दिया है, ठीक है। हिंदू कब से अहिंसक है? हिंदू कभी अहिंसक नहीं है। 99.9% जहाँ पे आतंकी गतिविधि होता है या जो कोई भी देश में आंतरिक अगर घटनाएं भी होती है, हिंसा होता है, दंगा होता है, उन तमाम हिंसों में जो है, क्या राहुल गांधी के हिसाब से देखें तो हिंदू ही आरोपी होता है? क्योंकि हिंदू तो हिंसक होता है। हिंदू अहिंसक नहीं है, ये बात अच्छे तरीके से मान लो। और जो कराते हैं वो राहुल गांधी क्या कराते हैं क्या नहीं कराते हैं उनको पता होगा। हिंदू कभी अहिंसक नहीं। की तरफ से बार बार ये एक कोशिश किया गया, हिंदू आतंकवाद शब्द भी दे दिया गया, तो हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई गई है। इस साजिश के क्या मायने हैं, क्या कुछ तो भैया इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वो तो हिंदुओं की तो इनको टारगेट करने की पीढ़ी चली आ रही है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हम अपने धर्म से मतलब है और हमें अपने मोदी जी से मतलब है। हम इतना जानते हैं, हम इन्हें जानते नहीं है। और हम कहें और इनकी बात आप कहोगे तो इनका जो डीएनए चलता आ रहा है वो हिंदुओं के विरोध में ही आ रहा है। आप देखो 70% हिंदू हैं, इसका मतलब इसके सांसद भी हिंसक हैं, हिंसकवादी हैं, हिंसा फैलाते हैं। सबसे पहले खुद को उसको 50 जूते मारने चाहिए राहुल गांधी को। अंट संट बयान कुछ भी बक रहा है। तू खुद ब्राह्मण बताता है खुद को, तू भी हिंसावादी हुआ, इसका मतलब है कि नहीं है? भैया गलत बोल रहा हूँ तो बताओ आप मेरे को। इसको ब्राह्मण तो बताते हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर जाते हैं तो विजिटर्स बुक में गैर हिंदू बताते हैं खुद को। तो फिरोज खान का पोता है तो क्या बताएगा आपको? एक बात बताओ ना, कहीं ये बयान बुरा भी लगा लेकिन सही भी है, इसकी वजह से हिंदू जगेंगे, ठीक है। उसके बाद जहां तक रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी पहले से ही हिंदुओं का विरोध करता रहेगा, करता रहा है और करता भी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऐसे बहुत से बयान हैं जो आप गिन नहीं सकते। हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालो, ऐसे 50 बयान है जो भैया आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का विरोध करती रही है। 70 लाख हिंदुओं का नसबंदी करा दिया, क्या क्या कराया इन लोगों ने हिंदुओं के साथ। इंदिरा गांधी ने 5000 संतों को मरवा दिया, क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने? तो इनका काम ही है विरोध करना। लेकिन मुझे हिंदुओं का समझ में नहीं आता, जिन्होंने तुम्हारे बाप दादाओं की नसबंदी करवाई 70 लाख लोगों की, 5000 संतों को मरवा दिया, आज बोल रहे हैं हिंदू हिंसकवादी हैं, ठीक है, फिर भी उनका ये समर्थन करते हैं।
शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इन्हें पता नहीं कैसे समर्थन करते हैं, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। मुझे तो लगता है ये वही लोग हैं जो अगर बगल में रेप होता है ना किसी हिंदू बहन के साथ, जैसे आज के डेट में साक्षी और उनके साथ हो गया, किसी ने नहीं बोला, रोड पे जाते हुए लोगों ने देखा फिर भी नहीं बोला, ठीक है, ये वही लोग हैं जो लोग ये मानसिकता रखते हैं कि हो रहा है तो उसके घर पे हो रहा है ना, मेरे घर पे थोड़ी हो रहा है, मेरे घर पे होगा तब मैं बोलूंगा। ये कारण है। संसद में जो है राहुल गांधी को और भी कई सारे मुद्दों पे देखा गया, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो बतौर नेता विपक्ष उन्हें करना भी नहीं चाहिए और संसद का वक्त जाया किया। छोटी छोटी बातों पे स्पीकर के साथ उलझना, कभी प्रधानमंत्री कभी गृह मंत्री जी से उलझना। तो क्या राहुल गांधी लग रहा है नेता विपक्ष के लायक हैं क्या लोकसभा के अंदर? मेरे को ये नहीं समझ आ रही भाजपा इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है। 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनवाया। आर्टिकल 102 के तहत सबसे पहले तो इसका ओवैसी का पहले सदस्यता रद्द कराओ, किसने, क्योंकि इसने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए संसद भवन में। उसके ऊपर FIR एक बार भी नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने उसका विरोध करके जय भारत माता की जय के पोस्टर लगाए उसके घर के बाहर, उनके ऊपर FIR हो जाता है। किसके तहत होता है भैया, आप इस बात का जवाब दो। अगर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं करेगी तो भैया आज के फिर उसका कोई समर्थन नहीं कर पाएगा भाजपा का। आप मांग कर रहे हैं राहुल गांधी को संसद में माफी मांगना चाहिए अपने इस बयान? बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। सबसे ज्यादा उनको हिंदू कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता है जितना कि उनको मुसलमानों से नहीं मिलता, लेकिन ये उनको हिंसावादी बोल रहे हैं, ठीक है, माफी भी मांगना चाहिए और साथ में हिंदुओं तुम भी समझ जाओ। ये भी तो हो सकता है राहुल गांधी वो कर्ज चुका रहे हो जो वायनाड से जीत कर आए, वायनाड के लोगों ने जो प्यार दिया, रायबरेली से जीत कर आए, 2-2 सीट से जीत कर आए, तो हो सकता है वो अपना कर्ज चुकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हो ताकि वो उनका वोट बैंक खुश हो। अच्छा, उनका वोट बैंक खुश हो तो ये बाकी के जो वोट बैंक हैं सारे अयोध्या के और ये सब सारे जो हैं जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये उनको गलत साबित करना चाहते हैं। वो लोग गलत हैं और मैं सही हूँ, इसलिए मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, मेरा वोट बैंक बढ़े। 100 करोड़ हिंदू हैं सर, 100 करोड़ हिंदू और 50 करोड़ में सिख जैन मुस्लिम सारे। अगर हिंदुओं ने विरोध कर दिया ना, कहाँ जाएंगे राहुल गांधी पता भी नहीं चलेगा, सीधा इटली जाके कलर लेना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी की ही बात माने तो उनके हिसाब से फैजाबाद अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हिंदू वोट से ही जीत कर आए, तो यानी वो हिंदू भी हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं जो जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुना। मैं बताता हूँ अयोध्या से जीतने का मेन कारण क्या है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था कि भगवान राम और श्याम काल्पनिक हैं। ये कहाँ जीते? चित्रकूट में जीते, अयोध्या में जीते, उन जगहों पे जीते जहाँ का विकास हो चुका है ऑलरेडी मंदिर के लिए। भगवान श्याम ने उनको इनकी औकात दिखाई है कि भैया आज भी हम मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप जीत रहे हो, आप आओ बार बार मेरे यहाँ सिर झुकाओ। इसलिए क्यों नहीं जीत के मथुरा में, क्यों नहीं जीत के वाराणसी में, क्योंकि वहाँ पे अभी वापस लेना है, इसलिए भाजपा को जिताया वहाँ पे, ठीक है। तो ये कारण है। अगर ये सोच रहे हैं कि वहाँ से भगवान नाराज हो गए या कुछ हो गए इसकी वजह से ये जीत गए, तो ये इनकी गलत फहमी है। हिंदुओं का वोट लेकर एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के मंदिर संसद में संविधान को हाथ में लेकर संविधान की शपथ लेकर अगर हिंदुओं को हिंसक बोल रहा है तो मैं ये कहूंगा कि हिंदू हिंसक नहीं है, राहुल गांधी की भाषा हिंसक हो चुकी है। राहुल गांधी इस तरह के अमर्यादित शब्द बोलना बंद करें और संविधान के जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उनको पढ़ें कि किस तरह से सदन में संसदीय गरिमा होती है, सदन का संचालन किया जाता है। देश के हिंदुओं का वोट लेकर भी देश को अपमानित करोगे। हिंदू हिंसक नहीं है। हिंसक कौन है आपको अगर देखना है तो 1984 के दंगे याद कीजिए, जब आपकी हिंदू दादी इंदिरा गांधी भारत देश की प्रधानमंत्री थी। तो क्या ये माना जाए कि इंदिरा गांधी की सरकार हिंसक थी? पकड़ पकड़ के आपने हिंदुओं की मजबूरन जबरदस्ती नसबंदी कराई, ये हिंसा था, ये हिंसापन था, इसको कहते हैं हिंसक होना। इंदिरा गांधी ने हिंसक होकर, हिंदू होकर हिंदुओं की नसबंदी करवाई, ये राहुल गांधी का इतिहास है, इसको कहते हैं हिंदुओं का हिंसक होना। पहले तो राहुल गांधी खुद बताए वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, लोग असमंजस में हैं। आपके पापा हिंदू, आपकी दादी हिंदू, आपके जवाहरलाल नेहरू हिंदू। इनके चरित्र को पढ़ो और देशवासियों को, देश के सनातनी 90 करोड़ हिंदुओं को गाली देना बंद करो। राहुल गांधी जी, अगर हिंदू हिंसक है तो हम बार बार प्रश्न यही पूछेंगे, जो आपकी दादी थी इंदिरा गांधी जी, क्या वो हिंसक प्रवृत्ति के कारण नसबंदी कराई हिंदुओं की? सोमनाथ मंदिर जब राहुल गांधी जाते हैं 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में, विजिटर्स बुक में वहाँ पे खुद को गैर हिंदू बताते हैं। फिर जब चुनाव करीब आता है जनेऊ पहन के अपने आप को ब्राह्मण पंडित बता देते हैं। तो पहले तो राहुल गांधी को क्लियर करना चाहिए क्या आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं, आखिर किसे खुश करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी का अगर हम देखें तो अगर उनकी जो दादी है उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी, ठीक है, उनकी दादी है उन्होंने मुस्लिम से शादी की थी,
तो उनके दादा मुसलमान थे तो पोता मुसलमान हो गया, माँ क्रिश्चियन है, बाप हिंदू था तो उस हिसाब से क्रिश्चियन हो गया। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता, मंदिरों में जाकर तिलक लगाता है तो हिंदू हो गया। अब आने वाले चुनाव में, अब जो आगे चुनाव आएगा, ये तालियां बजाता हुआ घूमेगा। देश के 140 करोड़ लोगों को अपमानित करना बंद करो कांग्रेसियों। राहुल गांधी हमारे से बंगला तक छीन लिया जाएगा राहुल गांधी। ये हमारे देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पे बंगला आपको दे रखा है रहने के लिए। हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं, तब जाकर राहुल गांधी को सारी सुविधाएं मिलती जो संसद का सत्र है आम जनता के टैक्स पे चलता है और इस तरीके से ऐसे विवादों को छेड़कर वो संसद का समय बर्बाद करना चाहते हैं, वो सत्र बर्बाद करना चाहते हैं, आम जनता के पैसों को बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि सारे मुसलमान हमारे जो भाई हैं और जो मुस्लिम हमारी बहनें हैं, वो आज 1 जुलाई है, 8,500 रुपए के लिए लाइन में लगने वाली थी, इसलिए टकाटक खटाखट 8,500 रुपए आने थे इस मुद्दे को भटकाने के लिए। इसने ये बोला हिंदू हिंसक होता है, तो आज इसने मुसलमानों के साथ अपमान किया है। दूसरी बात, आज ये गुरु नानक देव जी का छाया चित्र लेके गया, उनका महादेव जी की छाया चित्र लेके गया, बौद्ध धर्म, सिख धर्म सबका लेके गया। तो एक बोलना क्या चाहता है वहाँ पे कि हिंदू धर्म है, ये स्वीकार करता है। राहुल गांधी बातों ही बातों में शिव जी की तुलना पैगंबर मोहम्मद साहब से करने लग जाते हैं। ये मतलब क्या करना चाह रहे, गुमराह क्यों राहुल गांधी देश को कर रहे? इस प्रश्न का उत्तर इसको ओवैसी से पूछना चाहिए। ओवैसी इसको सही जवाब देगा, क्योंकि जो ओवैसी फिलिस्तीन के नारे संसद में लगा रहा है और संसद का प्रोटेम स्पीकर चुपचाप बैठकर शांत बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हम देश की जनता है, जब भी शपथ हुई, इस शपथ को संवैधानिक घोषित किया जाए। उस समय जो प्रोटेम स्पीकर थे और लोकसभा स्पीकर जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सदन का अपमान कराना बंद कीजिए। आप सदन के प्रिंसिपल हैं, आप सदन के प्रधानाध्यापक हैं। ऐसे ना समझ बच्चे जो जानबूझकर गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, इनको सदन से बाहर निकालिए, वरना आप इस्तीफा देकर सदन को छोड़ दीजिए। आपके चरित्र के ऊपर कलंक हमें बर्दाश्त नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग को ऐसे लोगों को परीक्षा में बिठाकर इनकी परीक्षा ली जानी चाहिए। हम कोई भी, अगर हमें नौकरी चाहिए तो हमें परीक्षा देनी होती है, परीक्षा देते तो पेपर लीक हो जाता है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकारें, राज्य सरकारों को मैं दोष दूंगा, क्योंकि हर राज्य की सरकार के अंदर ये पर्चा लीक हो रहा है। अब चुनाव आयोग राहुल गांधी जैसे लोगों का समीक्षा करे, इनके चरित्र का, इनकी जो डिग्रियां हैं, इनका मूल्यांकन करे कि क्या ऐसे लोगों को चुनाव में योग्य माना जाएगा जो संसद के अंदर बैठकर हिंदुओं को, एक धर्म विशेष को हिंसक बोलते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न मैंने उठा दिया है। ऐसे लोगों को चुनाव में, इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। 2011 में जब ताज होटल में मुंबई अटैक होता है, वहाँ कसाब को भी कहीं ना कहीं हिंदू बताने की एक साजिश रची गई थी। बाद में खुलासा भी हुआ, उसके हाथ में जिस तरीके से कलावा देखा जाता है। बाद में फिर एक हिंदू आतंकवाद शब्द को भी कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था, हिंदू आतंकवाद करके। तो हिंदुओं को बार बार आखिर इस तरीके से बदनाम क्यों करती रही है कांग्रेस पार्टी? क्या उसे लगता है कि दूसरा जो एक वोट बैंक है उसे खुश करके इस तरीके से देश की सत्ता पे काबिज होना चाहती है कांग्रेस पार्टी? अब राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए, उस वोट बैंक ने ही राहुल गांधी को 99 पे अटका दिया। अगर चाहती तो इसको प्रधानमंत्री बनवा सकती थी। वो कौम भी इसको धोखा दे रही है उस हिसाब से, क्योंकि ये खुद सदन में उनकी बदनामी कर रहे हैं। देखिए, आज का जो मुसलमान है ना हमारा, मैं तो मुसलमान बोलूँगा, मैं अल्पसंख्यक नहीं बोलूँगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान हम बहुत सुनते हैं, और हमारे जो समाज के जो लोग हैं, हमारे भाईचारा है, वो मुसलमानों से ही है। हमारे मुसलमान समाज के लोग इतने शिक्षित हो चुके हैं कि राहुल गांधी जैसे नकारा लोगों को उन्होंने नकारना अब शुरू कर दिया है कि भैया सत्ता आप चलानी आपके बस की बात नहीं है। आप हिंदुओं को कभी, वही जो कलावा बांधने वाली बात थी ताज के ऊपर, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की गई है। अब सरेआम नाम ले ही लिया तो मैं सरेआम वो सवाल भी अब कर ही लेता हूँ। चलिए, देश में लगभग 95% जो हिंसा होती है या आतंकी घटनाएं होती है, कौन सा धर्म विशेष का उसमें जो आतंकी पकड़ा जाता है, जो अपराधी पकड़ा जाता है, कौन सा धर्म विशेष का निकलता है? देखिए सर, इसमें कहने की क्या जरूरत है, आंकड़े मौजूद हैं, आप मीडिया के लोग हैं, सब कुछ जानकारी है। ज्यादातर जो समाज से निकलते हैं मुस्लिम समाज से ही निकलते हैं। हिंदू को नफरती और हिंसात्मक बताना राहुल गांधी का ये क्या दर्शाता है? बचकाना हरकत उनकी दिखाती है, और उनका अपरिपक्व राजनेता होना ये दर्शाता है कि राहुल गांधी राजनीति में एक अपरिपक्व नेता हैं। उनको सदन में बैठने की आवश्यकता नहीं थी, गलती से वो चुने गए, गलती से जनता ने उनको जिता दिया। अब वायनाड से उनकी बहन चुनाव लड़ रही हैं, तो वहाँ तो वो जीत ही जाएंगी। अब नेता जो विपक्ष है वो बदल देना चाहिए। देखिए, बदलनी तो मानसिकता चाहिए, विपक्ष तो सारा एक ही है ना। इसका मतलब क्या है, विपक्ष भी, पूरा विपक्ष जो है, अखिलेश यादव हैं और भी पार्टियां हैं, वो इस बात का समर्थन कर रही हैं कि हिंदू हिंसक होता है। तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, जो विपक्ष, जो इंडी गठबंधन
कांग्रेस के समर्थन में बैठा हुआ है। क्या राहुल गांधी के बयान से उनकी समर्थता है? क्या वो इसको स्वीकार करते हैं? यदि नहीं तो अपना गठबंधन तोड़ें और कांग्रेस को बाहर करें, नेता विपक्ष अपने आप बदल जाएगा।